राम, आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज साध भेद का अंग शुरू हो रहा है। साध कहते हैं साधना करने वाले को। बाहर साध एक तो शरीर से होता है कि जो साधना कर रहा है, और भक्ति करने के बाद उसके कई तरीके के अंग लक्षण बन रहे हैं। यानी एक सच्चा साध, सच्चा साधु, सच्चा संत उसे कहा जाता है जिसके अंदर सहनशीलता, करुणा, दया, सभी जीवों पर दया, और दया सिर्फ सब पर नहीं, दया खुद पर भी होना जरूरी है। तो दया सब पर होनी चाहिए, और उसमें भी आत्मा की दया सबसे बड़ी दया कही गई है। जिस मनुष्य को आत्मा की दया की समझ है तो वो इस संसार सागर को पार कर सकता है। और उसके बाद अहंकार का अभाव, परमात्मा में अटूट विश्वास, आत्मिक शांति, सादगी, अनेक है एक भक्त के लक्षण। कबीर साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा देई उड़ाए। एक सच्चा साधु सूप यानी कि छलनी की तरह होना चाहिए, जो अनाज को तो ऊपर अपने पास रख लेता है और जो कचरा होता है उसे छांट कर बाहर निकाल देता है। ऐसे ही व्यर्थ की बातों को साध अपने में से निकाल देता है और सारे गुणों गुणों को अपना लेता है। तो ये तो साध के अंग लक्षण हैं जो साधना कर रहा है। ये बाहर तक, शरीर तक अंग लक्षण है। लेकिन अंतर में साध, जो सच्चा साध है, जो संतों के केवली भगवंतों से, भेद से, विधि से सुमिरन करता है, तो उसके अंदर जो सत्शब्द प्रकट होता है, सच्चा साध उसको कहा गया है। उसका संसार से न कोई हेत है, न कोई प्रेम है, न कोई भाव है, न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न कोई झूठ है, न कोई पाखंड है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो तो बस जो आत्मा भक्ति करती है, विधि से, सुमिरन से, इस श्वास प्रश्वास में सुमिरन करती है, वो उसके पास आ जाता है, क्योंकि वो कोई भेदभाव नहीं करता है। जिस तरह आप अपने दो बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते हो ना, कि कोई बच्चा कितना भी खराब होगा लेकिन माँ बाप कभी भी उससे भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसे ही वो परमात्मा भी कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है। बस जो आत्मा प्रेम से, भाव से, प्रीत से उसे पुकारती है, तो वो इस शब्द धुन के रूप में आकर प्रकट हो जाता है। तुम कितने ही अच्छे हो, कितने ही बुरे हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है परमात्मा को। परमात्मा सिर्फ तुम्हारे प्रेम पर हाजिर हो जाता है। इस बात का अनुभव मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताती हूँ। मुझे एक ऐसा इंसान अपने जीवन में मिला जो न कभी कोई पूजा पाठ, न कभी कोई मंदिर जाना, यहाँ तक कि कभी उसने कोई एक अगरबत्ती भी नहीं जलाई होगी अपने जीवन में। लेकिन हाँ, दिल का साफ था, खाता पीता भी था, यहाँ तक कि पान भी खाता था, इतना सब कुछ खाने वाला। जबकि इस भक्ति में सबसे पहले इस बात की मनाही की जाती है कि पान, तंबाकू ये सब नहीं खाना है, बिल्कुल मना है। क्योंकि ये विषय रस से इससे इंद्रियां तेज होती हैं, तो आपको भक्ति करते हुए भी भक्ति का आनंद नहीं आता है। क्योंकि इंसान क्या होता है, जो रस उसे मिल रहा होता है उसी रस की तुलना भक्ति में करने लगता है, तो वो इंद्रियों का जो जोश बना रहता है वही आनंद वो भक्ति में ढूंढता है, तो उसको वो मिलता नहीं है, तो वो कर करके फिर बार बार छोड़ देता है। क्योंकि परमात्मा का आनंद तो और उसका अनुभव इन सबसे अलग है। वो अलग ही अनुभव है जिसकी तुलना आप संसार में किसी से भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब, जब उस इंसान ने सिमरन करना सीखा, किसी को भक्ति करते हुए देखा और वो सिमरन करने लगा, कभी करता कभी नहीं करता, कभी कर किया कभी नहीं किया, मतलब बहुत सालों तक ऐसे चलता रहा। एक बार उसको झुचकी लगी कि भाई मुझे तो अब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना, कभी कभी अंतरात्मा जब आप कर रहे होते हो ना, तब आपको ये नहीं पता है होता है, आपकी यात्रा चल रही है अंदर से, लेकिन आपको खुद को भी नहीं पता है होता है। क्योंकि बीज तो डल चुका ना, जिसके अंदर इस सुमरन का विधि से जिसने किया, उसके अंदर वो बीज तो आ ही गया।
अब वो बीज, वो पौधा कब बनेगा, कब पेड़ बनेगा, कब आके फल देगा, वो एक समय निश्चित है। तो जो लोग थोड़ी थोड़ी भी भक्ति करते हैं, कभी नवदा भक्ति करते हैं, कभी सुमरन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो यात्रा सबकी चल रही होती है। भले उस यात्रा के बारे में आपको पता नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी चल रही होती है। लेकिन एक समय आता है जब परिपक्वता तो आ ही जाती है ना। तो ऐसे ही कुछ कोरोना के दिन थे शायद, तो उसने रात दिन लगातार नाम जप किया और सुमरन किया, और मुझसे ये भी कहा कि मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे पाकर ही रहूंगा। जब मैंने उसे ये बताया कि भाई सुमरन करने का सार ये है कि ये आवाज, ये शब्द धुन हमें सुनाई देनी चाहिए, तो उसने इतनी लगन से, जबकि मैं बता रही हूँ कि वो पान खाता था, जिसका मुंह भी पूरी तरह से नहीं खुलता था, लेकिन रात दिन उसने सुमरन किया, और इतनी लगन से सुमरन किया कि मात्र 15 दिन के अंदर उसको इस शब्द धुन का ज्ञान हो गया। और जैसे ही उसको इस शब्द धुन का ज्ञान ये समझ में आई, तो उसकी हालत ऐसी थी कि वो सिवाय परमात्मा के नाम के और वो आत्मा कुछ ना करे। वो कहे मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। तो मैंने तो सिर्फ एक ही बात उसे समझाई कि भाई छोड़ना क्यों है, परमात्मा ने जो हमें दिया है उसका तो भोग करना है ना। और संसार में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए हमें भक्ति करनी है और अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए करनी है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे नई नई शादी होती है तो कितना प्रेम होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे प्रेम स्वाभाविक यानी सहज वाला हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा, जब सत्शब्द से पहली बार जब मिलती है ना, जिस आत्मा को अपना ये शब्द रूपी पति जब मिलता है, तो फिर इस आत्मा का आनंद इतना होता है कि उसे लगता है कि बस मैं हर समय इस आनंद में डूबी रहूं, मैं कुछ और करूं ही नहीं, बस इसको सुनती रहूं, हर समय इससे मैं मगन रहूं। और ये स्थिति मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी देखी। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि मैंने तो इतने सालों भक्ति की, इतने साल नाम जप किया, सुमरन किया, मुझे फिर सत्शब्द धुन का ज्ञान हुआ, यानी कम से कम 5 से 6 साल मुझे लगे इसको समझने में। बहुत साल सुमरन करने के बाद कोई ऐसी संत रीति आत्मा मिली, उसने ये समझाया, इस सुरत शब्द का मेल उस आत्मा ने करवाया। कोटि कोटि धन्यवाद है उस आत्मा को। तो मैंने उन्हीं से ये सवाल किया कि मुझे इतने साल क्यों लगे, और ये तो जबकि खाते पीते भी हैं, फिर भी इनको इतनी जल्दी क्यों समझ आ गई ये चीज, मुझे क्यों नहीं हुई। तो मुझे उसके 2 ही जवाब मिले। एक तो उसकी कोई पुनवानी होगी, यानी वो आत्मा पीछे भक्ति करके आई होगी। दूसरा, उसके अंदर वो प्रेम की अग्नि लगी है, यानी परमात्मा को पाने की उसके अंदर ब्रह्म अग्नि लगी है। मतलब अंदर से अत्यंत तड़प, जिसे कहते हैं ना परमात्मा को पाने की, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, ऐसी उसके अंदर जागृति हुई होगी कि मुझे बस वो चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर चाहिए। ऐसी लगन, ऐसी लिव के साथ जो आत्मा करती है ना भक्ति, तो फिर परमात्मा नहीं देखता है कि वो अच्छा है कि बुरा है, वो क्या कर्म कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। परमात्मा कुछ भी नहीं देखता, वो सिर्फ भाव और प्रेम को देखता है और आके प्रकट हो जाता है इस शब्द धुन के अंदर। ये मेरे जीवन का अनुभव है। उस दिन मेरे सारे संशय, सारे भरम मेरे टूट गए कि जो मैं ये सोचकर चलती थी कि ये पूजा, ये पाठ, ये तीर्थ, ये ज्ञान, ये भक्ति, ऐसा करो वैसा करो, मंदिर, मतलब उस दिन मुझे ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गई कि ये सारे शरीर के शुभ शुभ व्यवहार हैं जो शरीर तक रहते हैं और करने चाहिए, लेकिन आत्मा का जो संबंध है ना परमात्मा से, वो निराला है, वो अलग ही है। उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेम से उस परमात्मा को बुलाओ और वो हाजिर हो जाता है। उस दिन के बाद से मैंने एक ही बात सबको कहती हूँ, जो भी भक्ति और सुमरन करता है, कि भाई तुम जैसे भी हो, परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर लेगा। परमात्मा कुछ भी नहीं देखता है, तुम सिर्फ नाम जप और सुमरन, और वो भी लगन और प्रेम से करो।
बस वो तुम्हारे लिए हाजिर है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण जो आत्मा करती है ना इस ज्ञान को, इस ज्ञान के औधे को, तो बस वो परमात्मा हाजिर है। तो आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव साध भेद के अंग के माध्यम से हमें यही बता रहे हैं। साध यानी यहाँ सत शब्द को कहा गया है। सतगुरुदेव यहाँ जितनी भी बात कर रहे हैं सत्ता रूप से कर रहे हैं और सारी इस सत शब्द की महिमा कह रहे हैं। यहाँ किसी शरीरधारी के लिए बात नहीं की जा रही है, यहाँ साध सत शब्द की बात हो रही है। अगर आप किसी शरीरधारी पर ले जाओगे तो इसका अर्थ ही बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर साध का आध्यात्मिक अर्थ आप इसको सत्शब्द पर घटाएंगे तो उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग होगा। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, सत शब्द की कथा सुनो या सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, दसवों द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकण हारा। ये सत्शब्द की कथा है, सब ज्ञानी ध्यानी ध्यान से सुनो। ये 10वें द्वार को फोड़कर आत्मा को अपने साथ लेकर जाता है। जहां से आया है उस ब्रह्म वैराट से आया है और आत्मा को अपने साथ ब्रह्म वैराट में लेकर जाता है। और फिर इस साध की, इस सत्शब्द की ताकत बताकर कहते हैं, पत्थर बांध कूप में पड़ है भोलक में विष खावे। यानी अगर कोई पत्थर बांध कर कुएं में गिर जाएगा तो वो निश्चित ही डूब कर मरेगा, और अगर कोई भोलेपन में विष यानी जहर खा लेगा तो वो मरेगा ही। ऐसे ही अगर कोई भोलेपन में भी इस सदगुरु के बताए वेद और विधि से जो आत्मा सिमरन करती है तो वो सत्शब्द तो 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में इस कंठ कमल पर आकर प्रकट हो जाता है। फिर वो आत्मा के साथ धीरे धीरे यात्रा करता है, क्योंकि कोई कोई आत्मा तो बहुत लगन से सिमरन करती है, कोई तो कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी जीवन में दुख आया तो कर लिया, नहीं मन में आया तो नहीं किया। तो उसकी यात्रा तो चालू होती है, धीरे धीरे वो चलते चलते आखिर तो एक दिन वो आत्मा अपनी यात्रा तय करेगी। फिर चाहे इस जन्म में करे, चाहे उसके अगला जन्म उसे लेना पड़े, लेकिन जिसके अंदर ये सत्शब्द आ गया तो वो आत्मा को निश्चित तौर पे अपने साथ लेकर जाएगा। अब सतगुरुदेव ऐसे साध की, ऐसे सत्शब्द की महिमा करके कहते हैं, सत्शब्द कहता है, ना मैं हेत बेर नहीं बांधू, ना मैं जाच अजाची, ना मैं अणु मुणु नहीं कोई, ना मैं बाच अबाची। सत्शब्द कहता है कि मेरा किसी से न कोई हेत है, न किसी से कोई बैर है, न मैं मांगता हूं लेकिन मैं बिना मांगे भी नहीं रहता हूं। यानी मैं कुछ कहता नहीं हूं लेकिन मांगना नहीं, यानी मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मांगता ये हूं कि बैठ के रटना करो, सिमरन करो। ना मैं अड़ता हूं, ना मैं मुड़ता हूं, न मैं वाचता हूं, न बिना वाचे रहता हूं। यानी मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूं, बस जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं हाजिर हो जाता हूं। कुछ बोलता नहीं हूं लेकिन इस धुन के रूप में वो आवाज हमेशा तुम्हें सुनाई देती रहेगी, लेकिन तुम सुनोगे तब, अगर नहीं सुनोगे तो फिर वो सुनाई नहीं देगा। यानी बैठ के जब उसको ध्यान से सुनोगे और थोड़ा सा अकेले में, जैसे ही तुम बहुत शांति वाली जगह पे जाओगे ना, तो ये एकदम से तुम्हें सुनाई देगी। शोर शराबे में भले ये कम सुनाई दे, क्योंकि ये बहुत ही झीना है, बहुत ही सूक्ष्म है ये शब्द। ना मैं रिद्ध सिद्ध नहीं नासत, ना मैं असत न साचा, ना मैं घड़ू घड़ाऊं नाही, ना मैं खरा न काचा। फिर सत्शब्द कहता है कि ना मैं कोई सिद्ध हूं, यानी अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे आने के बाद तुम्हारे अंदर कोई सिद्धि प्रकट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ना मैं रिद्धि में हूं, ना ही कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट होगी, क्योंकि चौथे लोक के ज्ञान की, केवल ज्ञान की पहली शर्त यही है कि इसमें ना कोई चमत्कार है, ना कोई रिद्धि सिद्धि है। जहां रिद्धि सिद्धि आ जाती है तो समझो वो आत्मा रुक गई है, वो भक्ति करते करते अटक गई बीच में। ना मैं सत हूं, ना मैं असत हूं, ना मैं साचा, ना मैं घड़ता न घड़वाता, न ही मैं खरा हूं, ना ही मैं खोटा हूं। ये सारा सत्शब्द अपने लिए कह रहा है कि मैं सब कुछ हूं, फिर भी सबसे अलग हूं। फिर आगे सत्शब्द कहता है,
ना मैं वाद विरोधी समता, ना मैं सुखी न दुखिया, ना मैं चलूं अचल भी नाही, ना मैं रेत न मुखिया। न मेरे कोई वाद विवाद है, यानी किसी से कोई वाद विवाद नहीं है कि कोई छोटा है कि कोई बड़ा है कि कोई खराब है, कोई वाद विवाद नहीं है। न समता है, ना मैं सुखी हूं ना मैं दुखी में हूं, यानी मैं इनमें से किसी में भी नहीं हूं। ना मैं चलता हूं ना मैं अचल हूं, ना मैं प्रजा में हूं ना ही मैं राजा में हूं। अगर तुम इन सब में संसार में ढूंढ रहे हो तो मैं इनमें से कहीं पर भी नहीं हूं। ना मैं धर्म कर्म में नाही, ना आचार न मेला। न मैं किसी धर्म में न किसी कर्म में, न किसी दान, न कोई तीर्थ, न कोई पुण्य, न कोई यज्ञ, इनमें से मैं किसी में भी नहीं हूं। ना आचार न मेला। अगर कोई भंडारे कर रहा है, कोई मेले लगा रहा है, गुरु के लिए ये कर रहा है, तो मैं ऐसी जगह पे भी नहीं हूं। तिरिया नार नहीं मैं पुरुषा, ना मैं उल न पेला। सदगुरुदेव कहते हैं, ना मैं स्त्री में हूं ना पुरुष में हूं, ना उल्ली तरफ हूं, न आगे हूं न पीछे हूं न मध्य में हूं, लेकिन न होते हुए भी वो सत्स्वरूप परमात्मा सब में है। फिर आगे कहते हैं, ना मैं गांव जंगल में रोही, ना मैं ग्रही न मैं त्यागी, ना मैं भेष जगत सो नाही, ना मुझ आड़ न भागी, ना मुझ ज्ञान भरम नहीं कोई, ना मैं बंध्या न छूटा, ना सो नेम नेक नहीं ढीला, ना साबत ना फूटा। फिर सत्शब्द कहता है, ये सत्शब्द अपनी खुद कथा कह रहा है कि न मैं किसी गांव में, न किसी जंगल में, न गृहस्थी में हूं, न त्यागी में हूं, न किसी बेशदारी में हूं। अगर तुम इन सब में मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं इनमें भी नहीं हूं। ना मैं संसारी, ना मेरे कोई आड़, न कोई भाग, यानी मैं इनमें से किसी में हूं ही नहीं। किसी ने अपने ऊपर बंधन कर रखा है कि मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, तो मैं इनमें भी नहीं हूं। ना ही मेरे में कोई ज्ञान, ना मेरे में मैं किसी भरम में हूं, ना मैं बंधा हुआ हूं ना मैं छूटा हुआ हूं, ना ही मेरे को प्राप्त करने का कोई नियम है। अगर संसार में किसी ने कोई नियम बना रखा है कि मैं सुबह 3 बजे उठूंगा, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे बैठ के साधना करूंगा, या ये मैं ये करूंगा, ये मुझे पाठ करना है, तो मैं किसी भी नियम में, किसी भी बंधन में मैं हूं ही नहीं। ना मैं जति नहीं मैं भोगी, ना मैं बांझ न ब्याया, ना मैं सूम नहीं मैं दाता, ना मैं गया न आया। न मैं जति में हूँ, न मैं भोगी में हूँ, न मैं बांझ में हूँ, न संतान में हूँ, न मैं सूम में हूँ, न दाता में हूँ, न मैं कहीं गया हूँ, न कहीं मैं आया हूँ। संसार से वो जाता ही नहीं है, वो तो हर किसी के अंदर है। लेकिन जो आत्मा साधना करती है, प्रेम से भक्ति करती है, तो वो अंदर प्रकट हो जाता है। ये सारी कथा सशब्द अपनी खुद कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं न किसी के कहने पे न किसी के बताने पर आता हूँ। बस जो आत्मा प्रेम से भक्ति करती है, मैं उसको लेने के लिए आ जाता हूँ। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 राम
श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।